नमस्कार, यूबीजे न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की आज की सभी बड़ी खबरें सीधे आपके पास। जुड़े रहिए यूबीजे न्यूज के साथ, जहां खबरें बनती हैं सबसे पहले। बिहार में मानसून की सक्रियता से कई नदियां उफान पर हैं। पटना में गंगा, सोन, पुनपुन समेत कई नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं, जिससे कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस जाने के कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही है। दशरथ मांझी का कच्चा घर अब पक्का बनेगा। माउंटेन मैन के परिवार को राहुल गांधी ने बड़ी खुशी दी है। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में लगभग 42 लाख मतदाता अपने पतों पर नहीं मिले और 7.5 लाख से अधिक मतदाताओं ने कई स्थानों पर नाम दर्ज कराया है। आयोग बूथ स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। बिहार में आपराधिक घटनाएं चरम पर हैं। अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला नवादा का है, जहां सड़क किनारे से एक व्यवसायी का शव बरामद हुआ है। मीरगंज थाना क्षेत्र में पत्नी के प्रेम जाल में फंसे पति की उसके प्रेमी के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। शव नदी किनारे गड्ढे से बरामद हुआ है। दानापुर कैंट में गांजा सप्लाई करने वाला तस्कर गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त कार्रवाई में हथियार और नशीले पदार्थ भी बरामद हुए हैं। पटना में नाले से एक युवक का शव मिला है, जो 13 दिन से लापता था। इस घटना के विरोध में लोगों ने जमकर बवाल किया। बिहार में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत राज्य के 6 छोटे हवाई अड्डों को विकसित किया जा रहा है। बिहार में जमीन के निबंधित दस्तावेजों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि लगभग 4 करोड़ 17 लाख दस्तावेजों को डिजिटाइज किया जाए। इस महीने के अंत तक 50 लाख से अधिक दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध हो जाएंगे। बेतिया में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव, कांग्रेस और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने माई बहन मान योजना को अव्यावहारिक बताया और पीएम मोदी की घोषणाओं को तुकबंदी करार दिया। यूपी के बलरामपुर में बहराइच बरहनी नेशनल हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। ई रिक्शा और कार की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई रिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सीएम योगी मोदी, शाह और नड्डा से मिले हैं। इस दौरान यूपी में संगठन, मंत्रिमंडल में बदलाव और अवैध धर्मांतरण पर भी चर्चा हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांवड़ यात्रा में उपद्रव और तोड़फोड़ करने वालों के पोस्टर लगाए जाएंगे और उन पर सख्त कार्रवाई होगी। यूपी में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत यूपी पुलिस ने छांगुड़ से भी बड़े एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पूर्वी यूपी के कई जिलों में 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने बुंदेलखंड में कहर बरपा रखा है। यमुना, केन-बेटवा और चंबल समेत कई सहायक नदियां उफना गई हैं, जिससे 50 से अधिक गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से कट गया है और पलायन की स्थिति बन गई है। यूपी के बागपत में एक आशा वर्कर को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसका नग्न शव बोरी में मिला। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस जांच कर रही है। अयोध्या जाने वाले सावधान, आज से 9 अगस्त तक भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा और आजकल पूरी तरह से नो एंट्री रहेगी। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। अब किसी भी शिकायत पर गैर जरूरी कागज नहीं मांगे जाएंगे। विभाग खुद अपने रिकॉर्ड से डिटेल निकालकर समस्या का समाधान करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर तक हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। यूपी में अब प्रदेश के मरीजों को घर बैठे मिलेगी मेडिकल टेस्टों की जांच रिपोर्ट। व्हाट्सएप, एसएमएस पर डिटेल आएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची को बड़ी सौगात देते हुए 3 प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इनमें अरगोड़ा चौक कटहल मोरचापू टोली तक एलिवेटेड रोड और करमटोली मोरहाबादी साइंस सिटी फ्लाईओवर निर्माण शामिल है। अगले 4 से 5 दिनों तक झारखंड में तेज बारिश और वज्रपात की चेतावनी आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। झारखंड में शराब की खुदरा बिक्री जेएसबीसीएल के अधीन आने के बाद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। राज्य में पहली बार बिक्री से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। 1 से 17 जुलाई तक
2,80,00,000 रुपए अधिक राजस्व जमा हुआ। बोकारो में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। माओवादी प्रभावित जंगल में संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार पीलीभीत पहुंचे। उन्होंने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय राकेश गुप्ता को श्रद्धांजलि दी। ये थी यूबीजे न्यूज की आज की सभी अहम खबरें। पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए यूबीजे न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।